बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अयूब राना और आप देख रहे हैं ट्रेड ट्रैक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपका लास्ट ट्रेडिंग वीक बहुत अच्छा गया होगा। आज की वीडियो में हम गोल्ड को नए आने वाले ट्रेडिंग वीक जो कि 4 मार्च से शुरू होगा और 8 मार्च तक जारी रहेगा उसके लिए एनालाइज करेंगे। क्योंकि मंथली कैंडल क्लोज हो चुकी है, नया मंथ स्टार्ट हो चुका है, इसलिए हमें मंथली चार्ट पे भी नज़र दौड़ानी चाहिए। ये मंथली चार्ट है गोल्ड का। इसमें अगर हम देखें तो गोल्ड ने एक बुलिश कैंडल, इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल क्लोज की है। लेकिन एक और चीज़ है इसमें कि हमारे पास जो मंथली सपोर्ट थी 1898 से 1907 की, यानी कि ये $10 का जो एरिया था, सपोर्टिंग जोन था मंथली चार्ट में, गोल्ड ने इसको ब्रेक नहीं किया। तकरीबन 2 वीक्स ये इस जोन से लड़ता रहा। वीकली चार्ट में हमें ये दिखाई देगा। तो अभी तक इसने इस स्पॉट को ब्रेक नहीं किया और जब तक ये इस स्पॉट को ब्रेक नहीं करता तो इसके ऊपर जाने के चांसेस हैं। क्योंकि अगर ये इस स्पॉट को होल्ड करता है तो ये यहाँ पे इस तरह करके ऐसे ऊपर 1970 और उसके बाद 2000 की तरफ जा सकता है। लेकिन अगर ये इस सपोर्ट को ब्रेक कर दे और मंथली कैंडल इसके नीचे क्लोज कर दे नेक्स्ट मंथ की, जो ये मंथ चल रहा है, तो हम गोल्ड को जो है नीचे 1830 की तरफ देख सकते हैं। क्योंकि ये एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बना हुआ था जिसका गोल्ड ने ब्रेकआउट किया था। ठीक है, ये इसका पोल था यहाँ से और उसके बाद ये ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट के बाद अभी तक गोल्ड ने अपने इस फ्लैग की ट्रेंड लाइन का टेस्ट नहीं किया। तो हो सकता है अगर गोल्ड इस ट्रेंड लाइन को इस सपोर्ट को ब्रेक करे, 1898 की सपोर्ट को ब्रेक करे, तो ये नीचे आके अपनी इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर सकता है। ये ट्रेंड लाइन का टेस्ट जो है हमारे पास 1830 के मकाम पे होगा और 1830 पे हमारे पास मंथली सपोर्ट भी है। लेकिन जब तक ये सपोर्ट नहीं ब्रेक होती तो गोल्ड के ऊपर जाने के चांसेस हैं और ये वापस 2000 को टच कर सकता है। तो अभी हम चलते हैं गोल्ड के वीकली चार्ट में और देखते हैं वहाँ पे क्या सिचुएशन है। जी दोस्तों, ये जो है गोल्ड का वीकली चार्ट है और अगर वीकली चार्ट को हम देखें तो इसमें लास्ट 3 वीक से मैंने आपको बताया था कि ये एक इन्वर्टेड हैमर बना था। इन्वर्टेड हैमर के बाद ये एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल क्लोज हुई, तो ये एक हमारे पास इवनिंग स्टार पैटर्न कंप्लीट हुआ था। ये इन्वर्टेड हैमर भी बेरिश का साइन था और ये इवनिंग स्टार पैटर्न भी बेरिश का साइन था। अब जब तक 1987 पे ये जो हाई है, ये इन्वर्टेड हैमर का भी हाई है और इस इवनिंग स्टार का भी हाई है, जब तक ये ब्रेक नहीं होता तो वीकली चार्ट में गोल्ड हमें बेरिश दिखाई दे रहा है। लेकिन ये इन्वर्टेड हैमर और इवनिंग स्टार पैटर्न बनाने के बावजूद गोल्ड जो है अपनी इस सपोर्ट 1920 को होल्ड किए हुए है और नीचे जो हमारी वीकली सपोर्ट थी लास्ट वीक की, जो ये ग्रीन एरिया है 1900 का, इसको भी गोल्ड 2 बार टेस्ट करके वापस ऊपर जा चुका है और इसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं कर रहा और एक नई सपोर्ट गोल्ड ने बनाई है 1920 की वीकली चार्ट में। तो जब तक नेक्स्ट वीक में गोल्ड जो है 1920 की सपोर्ट या फिर नीचे हमारे पास जो वीकली सपोर्ट 1898 की है, इस वीक भी यही सपोर्ट रहेगी। अगर गोल्ड इसको ब्रेक नहीं करता तो गोल्ड वापस से ऊपर जा सकता है और ऊपर जाकर ये 1970 और 1990 को टेस्ट कर सकता है। अगर ऊपर की तरफ हमारे रेजिस्टेंस की बात करें तो इस वीक की जो वीकली रेजिस्टेंस होगी वो हमारे पास 1980 यानी 1990 रहेगी, जो कि इस इवनिंग स्टार और इस इन्वर्टेड हैमर का हाई है। अगर ये 1990 ब्रेक हो गया, इसके ऊपर वीकली कैंडल की क्लोजिंग हो गई, तो गोल्ड 2000 और 2030 की तरफ वापस जा सकता है। लेकिन नेक्स्ट वीक अगर गोल्ड 1920 के नीचे कैंडल क्लोज करता है तो हम इसको मज़ीद बेरिश देख सकते हैं और गोल्ड जो है 1900 और हमारे पास 1885 और उसके बाद 1870 की तरफ आ सकता है। फिलहाल गोल्ड बेरिश है जब तक ये अपने इस हाई को ब्रेक नहीं करता 1990 के। तो अभी अगर गोल्ड आपको नेक्स्ट वीक वापस से ऊपर अपनी इस रेंज जो गोल्ड ने बनाई है 1955 से 1920 के एरिया में, अगर 1955 या 50 के जोन में आपको मिलता है तो यहाँ से अगेन बेरिश एंट्री देखी जा सकती है। तो ये गोल्ड की वीकली चार्ट की सिचुएशन है। अभी हम चलते हैं गोल्ड के डेली के चार्ट में और वहाँ पे देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। जी दोस्तों, ये गोल्ड का डेली का चार्ट है और अगर गोल्ड के डेली के चार्ट को देखें तो हमारे पास जो मंडे की कैंडल क्लोज हुई थी, एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल, इंगल्फिंग कैंडल क्लोज हुई और उसके साथ साथ उसके ये कि बेरिश कैंडल बनने के साथ ये हमारे पास एक ये बन गया था इवनिंग स्टार पैटर्न डेली के चार्ट में भी। तो डेली और वीकली चार्ट में गोल्ड इस टाइम जो है हमें बेरिश दिखाई दे रहा है। जब तक गोल्ड अपने डेली के चार्ट के हाई यानी कि 1960 का हमारे पास ये हाई है इसमें इवनिंग स्टार का, इसको अगर ब्रेक नहीं करता डेली के चार्ट में तो गोल्ड जो है वापस से नीचे जा सकता है। लेकिन एक और चीज़ है, गोल्ड ने डेली के चार्ट में एक रेंज बनाई हुई है, यहाँ पर भी वही सपोर्ट है जो कि वीकली चार्ट में 1917 से 1920 की $3 की सपोर्टिंग जोन गोल्ड ने बनाया है और ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो हमारा 1960 का जोन है। 1960 से 1920 के दरमियान गोल्ड डेली के चार्ट में मूव कर रहा है।
अगर ये अपनी इस रेंज को कंटिन्यू करता है तो टॉप से सेल और बॉटम से बाई किया जा सकता है। इस तरह जिगजैग ये मूव कर सकता है। जिस तरफ भी इसका ब्रेकआउट हुआ मोस्ट प्रोबेबली इसका ब्रेकआउट नीचे की तरफ होगा, और अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है तो इसको रीटेस्ट पे अगेन सेल किया जाएगा, और इसमें आपका प्रॉफिट टारगेट जो है वो 1885 और उसके बाद 1870 और 60 होगा। लेकिन अगर ऊपर की तरफ ये ब्रेकआउट करता है यानी कि 1960 के ऊपर डेली की कैंडल की क्लोजिंग मिलती है तो इसको रीटेस्ट पे आप बाय करेंगे, और इसमें आपका प्रॉफिट टारगेट जो है 1900 हमारा 75 और उसके बाद 1998 यानी कि 1998 या 2000 होगा। लेकिन फिलहाल जो है गोल्ड डेली और वीकली चार्ट में बेरिश ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोनों चार्ट्स में एक इवनिंग स्टार पैटर्न बना था और अभी तक उसका हाई ब्रेक नहीं हुआ। अभी हम चलते हैं गोल्ड के 4 घंटे के चार्ट की तरफ और वहाँ पर देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। जी दोस्तों, ये गोल्ड का 4 घंटे का चार्ट है, और जैसा कि मैंने आपको डेली के एनालिसिस में बताया था कि गोल्ड ने यहाँ पे एक बड़ी लंबी बेरिश मूव की थी, उसके बाद ये एक कंसोलिडेशन फेज में आया और यहाँ पे ये इसने बेरिश फ्लैग बनाया। बेरिश फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ एंड आफ्टर दैट रीटेस्ट हुआ, और उसके बाद इसने ब्रेक इन भी किया, लेकिन ये उसके अंदर सस्टेन नहीं कर पाया। यहाँ पे अगर आप देखें तो 1950 तक गया और वापस वहीं से नीचे आ गया। तो जब किसी चीज़ का कोई भी पेयर जो है अपनी चीज़ को ब्रेकआउट करके वापस ब्रेक इन करे और वापस ब्रेकआउट करे तो ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड की निशानी होती है, यानी कि अब वो अपने जिस तरफ उसने ब्रेकआउट किया उस तरफ के ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। तो इस लिहाज से हमें 4 घंटे के चार्ट में भी गोल्ड बेरिश दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसने बेरिश फ्लैग बनाया और उसका ब्रेकआउट ब्रेक इन एंड देन ब्रेकआउट करके ये नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पे भी वही हमारे पास जोन है 1918 से 1920 का, ये स्पॉट ब्रेक नहीं हो रही। अगर मंडे के दिन ये स्पॉट ब्रेक नहीं होती, गोल्ड यहाँ पे सस्टेन करता है तो वापस से इसको यहाँ से बाय किया जा सकता है। विद स्टॉप लॉस हमारा 1915 या इससे नीचे का होगा, और इसमें प्रॉफिट टारगेट जो है वो 1936 का होगा। अगर 1936 पे रिजेक्शन की कंफर्मेशन हो और गोल्ड यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करे तो यहाँ से अगेन सेल हो सकता है, ये एक रेंज हो सकती है इसकी। लेकिन अगर 1936 का ब्रेकआउट हुआ तो अगेन आप 1945 से 50 के जोन में सेलिंग की कंफर्मेशन का वेट करेंगे। तो ये जो है गोल्ड की नेक्स्ट वीक के लिए सिचुएशन है, और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।